मालिक साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। बलूचिस्तान के जो है साल के पहले 6 माह में हम देख रहे हैं कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है, क्या वजह है कि जो है अभी तक हालात संभल नहीं पा रहे हैं? हुकूमत की हिकमत अमली में किस चीज़ की ज़रूरत है कि जहाँ पर कुछ हालात काबू में आए? शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि हमारे हालात रोज़ ब रोज़ ख़राबतर हो रहे हैं और इसमें काफ़ी इस्लाहात की ज़रूरत है जो अभी तक नहीं हो रहे हैं। मुख्तलिफ़ औक़ात में हमने बहुत से तजावीज़ें दी हैं, लेकिन शायद वो हमारी तजावीज़ें काबिल कबूल नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको एक मल्टीपल एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत है हुकूमत को चीज़ों को ठीक करने के लिए। गो के इस वक्त दोनों उसमें मिलिटेंट की तरह से और गवर्नमेंट की तरह से बातचीत का तो कोई इम्कान नहीं है, लेकिन आप सर्टन मेजरमेंट ले लेंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का इम्कानात हैं, जो मैं समझता हूँ। अगर नहीं लिए हैं तो हालात मज़ीद जो है ना पेचीदा होते जाएंगे। अब सूरत हाल ये कि हुकूमत के ख्याल में जो उसकी हिकमत अमली नज़र आती है कि ये सारा मसला जो है सिक्योरिटी का मसला है, उसी तरह से इसको वो डील भी कर रहे हैं। फिर एक और राय आती कि नहीं, सियासी मसला है, इसको सियासी तरीके से हल होना चाहिए। फिर एक और राय कि जी सियासी भी मतलब है आप कोशिश करें और साथ साथ सिक्योरिटी यानी क्रैक डाउन भी करें। तो क्या मतलब है कम्बिनेशन अच्छा होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान को तो हर वक्त सिक्योरिटी के हवाले से डील किया गया है, पॉलिटिकली तो डील नहीं किया है, क्योंकि हम शुरू दिन से हम कहते थे कि इस जंग को तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो जंग हो गया। और हमने फिर कहा कि इस जंग को ख़त्म होना चाहिए और उसमें आप मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें, लेकिन वो भी इख्तियार किया गया, फिर छोड़ दिया, अभी तो बिल्कुल इनकारी हैं। तो मैं समझता हूँ कि सियासी मसलों को आप सियासी हवाले से डील कर सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि यू कांट फाइट आइडियाज़ विद बुलेट। आप आइडियाज़ को आइडिया से ही फाइट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ एक ऐसी बयानिया की ज़रूरत है जिसमें आम बलूच को अट्रैक्ट करे और हमारे नौजवानों को ख़ास तौर पर अट्रैक्ट करे, ताकि वो इस फेडरेशन के साथ जुड़ जाएं। इस वक्त हम इस मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं। ये मालिक साहब ये बताइए कि मुमकिना जो सियासी हल है उसका आगाज़ कहाँ से होगा? पहले मरहले पे किन क़ुव्वतों को बिठाना होगा कि जिनसे बातचीत हो, उसके बाद जो है फिर वो लोग के जो लड़ रहे हैं पहाड़ों पर हैं, मिलिटेंट्स जिनको आप कह रहे हैं, कि उनसे जो है बातचीत का आगाज़ हो? मैं तो कहता हूँ कि रवैयों में तब्दीली की ज़रूरत है। मिलिटेंट्स तो शायद अब इस वक्त ना हमारी सिक्योरिटी अदारे बातचीत करने के लिए तैयार है, ना मिलिटेंट तैयार हैं, लेकिन आप ऐसे चीज़ें करें जिससे जो है ना अवाम की एतमाद बहाल हो, जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। बलूचिस्तान के पार्लियामेंट को आप इसको जो है ना सुप्रीम समझें, यहाँ के अदारों को मेरिट पे चलाएं, यहाँ के नौजवानों को ये इम्प्रेशन दे दें कि ये मुल्क आपका है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी दे दें, उनको बलूचिस्तान के अवाम के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी पैदा करें, बॉर्डर्स को खोल दें, ट्रेडरिंग को बंद करें, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक और फिशरीज़ को जो है ना बढ़ाएं, ताकि लोगों इस वक्त तो बलूचिस्तान में 70% से ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन से बिलो हैं। तो इस वक्त एक ऐसा मतलब सूरत हाल है जो हम सब परेशान हैं कि एक जानिब गुर्बत है, बेरोज़गारी है, जहालत है, दूसरे जंग 22 साल से एक जंग है जहाँ पे नौजवान मर रहे हैं, और एक ऐसी
सूरत हाल है जहाँ पे रास्ते बंद हैं, हर 2-3 दिन के बाद एक नौजवान लापता होता है। तो ये इन इश्यूज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है ताकि चीज़ें जो है ना बेहतर हो सके। जी, अलमिया एक अनफोल्ड हो रहा है। अच्छा, आपकी और सरदार मैंगल साहब की पार्टी जो है मरकज़ी धारे की जमातें हैं। मैंगल साहब बेशक खुद नहीं बैठ रहे कौमी असम्बली में, लेकिन उनकी नुमाइंदगी है। आपकी जमात भी जो असम्बलीज़ में है, क्या आप लोगों से मुशावरत हो रही किसी सतह के ऊपर जो मेन स्ट्रीम नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बलूचिस्तान की? नहीं, देखिए, हम तो एक प्रो फेडरेशन पार्टी हैं, हम जमहूरियत पे हमारी यकीन है, लेकिन इस इलेक्शन में जो कुछ हमारे साथ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। हमें ज़बरदस्ती हराया गया। बाकी जहाँ तक जो है ना मशवरे की बात है, हमसे कोई मशवरा नहीं लेते हैं और हमसे नहीं, मेजर इश्यूज़ पे हम पे कोई मशवरा नहीं लेते हैं। अच्छा, एक मुझे याद है कि अप्रैल में आपकी मुलाकात हुई थी मियां नवाज शरीफ साहब से, बड़ा उसका हेडलाइंस में सुर्खियां बनी, उसकी अखबारात में भी, टीवी में भी। उसके बाद में अप्रैल से ये वक्त आ गया, जुलाई में हम दाखिल हो गए, तो कोई पेशरफ्त नहीं हुई, कोई मजीद मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने वादा किया था कि मैं आऊँगा दोबारा बलूचिस्तान और मैं मतलब अपना सियासी किरदार अदा करूँगा। क्या वो उस मामले का? मैंने मियां नवाज शरीफ साहब को और प्रेसिडेंट जरदारी साहब को कहा कि आप लोग बलूचिस्तान में आके बैठ जाएं और इस मसले की कोई सियासी हल निकालें। यहाँ मोहतरमीन से मिलें, इंटेलेक्चुअल से मिलें और रियासती अदारों से मिलें, लेकिन वो दोनों अब तक नहीं आया। अभी मेरी मियाँ साहब से कोई कांटेक्ट नहीं हुई, जरदारी साहब से भी नहीं हुई, लेकिन मेरी ज़रूर ख्वाहिश है कि वो दोनों बलूचिस्तान के मसले को प्रायोरिटी पे रखें, जो अभी तक नहीं है। क्या वजह है कि तवज्जो नहीं है उनकी? मतलब है कि उनको हालात की नज़ाकत का एहसास नहीं है, कोई उनका क्या वजह है कि नहीं आ रहे? मेरे ख्याल में बलूचिस्तान को आलमोस्टली सिक्योरिटी अदारों के हवाले किया गया है। दूसरी बात यह है कि हमारी सीटिंग कम है, हमारी सीटों की उनको शायद ज़रूरत भी नहीं है। तीसरी बात यह है कि यहाँ के जो मसले हैं उनको डेप्थ तक वो नहीं गए हैं। तो बहुत से वो हैं, आप कह सकते हैं कि रीजंस हैं, बट अभी तक उन लोगों ने, जो पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने, या पहले तहरीक इंसाफ था, कोई बहुत बड़ा किरदार अदा नहीं की कि यहाँ के मसले जो है ना वो हल हो सके। अभी तक आपका क्या सरदार मैंगल साहब से रब्ता हो रहा है? उन्होंने भी कोशिश की थी एक तहरीक चलाने की, फिर जाहिर है कि वो, तो आप लोगों को कोई रब्ता हो रहा है कि बलूचिस्तान के मसले को वाक़ में उठाने के लिए कोई मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाए? मैंगल साहब से तहरीक के दौरान हमारे दोस्तों की रब्ता हुई थी, लेकिन अभी नहीं हुआ है। हमारी ख्वाहिश ज़रूर है कि हम बलूचिस्तान के पार्टियाँ खुद एक इत्तेहाद बनाएं और अपने मसले और मुश्किलात को आगे ले जाएं, क्योंकि हमने जितनी मुल्क की जो अलायंसेस बनाए हैं उनमें जब इक़्तिदार में जाते हैं तो फिर वो पूछते नहीं हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम बलूचिस्तान के सतह पर या जो है ना एक इत्तेहाद बना लें, जिसमें अभी तक हम कामयाब नहीं हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मालिक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया।